अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा केस के तफ्तीशी अफसर से मुतल्लिक आज जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत है, आज उसकी समाअत होना है। लेकिन जैसे हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि जो महबूब अमान साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सर की, उन्होंने जिब्रान नासिर साहब से कहा था कि जिस जज साहब को इस मामले की या इस तरह के मामलात की महारत है, तो वो चाहते हैं कि ये केस भी उन्हीं जज साहब के पास जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो उस दिन समाअत नहीं हो सकी थी, तफ्तीशी अफसर की जानिब से प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की गई थी। लेकिन आज जो है वो बाकायदा तौर पर अब केस का रेफरेंस इरसाल किया गया है कि ये केस ADJ 7 यानी कि इलियास जो है वो मेमन साहब को समाअत के लिए भेजा जाए। गुज़श्ता रोज़ पता चला था कि जो महबूब अमान साहब हैं, ADJ साहब यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है शर्की या ईस्ट, उनको रेफरेंस इरसाल किया था कि ये केस यानी कि दूसरे जज जो कि ADJ 7 है, उनको इरसाल किया जाए, यानी कि इलियास मेमन को। तो रेफरेंस पहुंच चुका है। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि बहुत सारे लोग जैसे ज़ाहिर मालूमात लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो सुबह का टाइम है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग है, तो मैं वीडियो बनाने का भी मकसद ये है कि लोगों को पता चल जाए कि इस केस की जो मज़ीद प्रोग्रेस है वो कब होगी। जिब्रान नासिर साहब ने पहुँचना था और उनके एसोसिएट मुझसे पहले पहुँच चुके थे अदालत में। तो उसके बाद फिर उनको बताया गया कि ये रेफरेंस जो है इरसाल कर दिया गया है कि ये केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ADJ को यानी कि केस इरसाल करेंगे, भेजेंगे, तो लिहाजा वो समाअत नहीं कर सकते। तो एडमिट ब्रांच जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की एडमिट ब्रांच है, वहाँ पर ज़हीर हुसैन एडवोकेट जो है एसोसिएट हैं जिब्रान नासिर साहब के, वो पहुँचे और हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये जो केस है उसकी रेफरेंस जो है आ चुका है। तो अब ये केस दूसरे जज को भेजने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने ये जो रेफरेंस है, यानी कि केस दूसरे बेंच को या दूसरे जज को मुंतकिल करने के हवाले से रेफरेंस 1 बजे डाक पुटअप की जाएगी और 1 बजे फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उस पे डाक के ऊपर कार्रवाई करेंगे और फिर अगर वो बेहतर समझेंगे या मुनासिब समझेंगे तो ये केस जो है वो ADJ 7 यानी कि इलियास मेमन साहब को इरसाल करेंगे। इलियास मेमन साहब वो जज साहब हैं जिन्होंने इस केस के निकाह खान और गवाह की जो असगर और गुलाम मुस्तफ़ा की ज़मानत मुस्तरद की थी, और उन्होंने ये इस बात को करार दिया था कि ये जो अगवा करने के बाद जो ज़बरदस्ती की शादियाँ और इस तरह के जो ज़बानी बयानात के ऊपर कि लड़की की उम्र 18 साल है और उसके बाद फिर उनको उनके निकाह पढ़ा दिए जाते हैं और उसके बाद फिर किसी भी दस्तावेजी सबूत को नहीं देखा जाता, ये वो जज साहब हैं। तो जो पहले महबूब अमान साहब थे, उन्होंने भी इस बात का जो है वो इजहार किया था समाअत के दौरान जिब्रान नासिर साहब के सामने कि हर चीज़ का एक अलग सोल्जर होता है, यानी कि उसको अलग उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं। तो लिहाजा जो इलियास मेमन साहब हैं उनकी इस तरह के इस नोयत के केसेस की एक्सपर्टीज़ हैं, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ये केस जो है वो वहाँ मुंतकिल हो और वही इस केस को सुने। मैं इसकी एक्सपर्टीज़ जो है वो नहीं रखता। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा था कि जैसे अदालत की मर्ज़ी होगी, जहाँ अदालत जिस जज साहब के पास समाअत के लिए केस मुकर्रर करेगी तो हम वहीं चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो बहरहाल प्रोग्रेस रिपोर्ट उस दिन पेश कर दी गई थी और आज यानी कि 19 जुलाई को ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। लेकिन उसके बाद आज जिस तरह हम पहुँचे तो पहले मैं वहाँ ADJ यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज महबूब जो है वो अवान साहब की कोर्ट में गया, तो उनके रीडर ने बताया कि ये रेफरेंस जो है वो कल हमने इरसाल कर दिया था और उसके बाद फिर आज जाकर वहाँ से पता किया जाए, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनकी जो एडमिट ब्रांच है वहाँ से पूछा जाए। तो वहाँ से फिर वहाँ पहुँचा तो ज़हीर साहब पहले से मौजूद थे, ज़हीर एडवोकेट साहब, और उन्होंने बताया कि ये 1 बजे के करीब जो है नोट पुटअप होगा या ये डाक जो जाती है या मुख्तलिफ रेफरेंसेस या जो मुख्तलिफ जो दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जज साहब के सामने पुटअप होंगे और उसके बाद फिर ये मुमकिन तौर पर जो इलियास मेमन साहब हैं ये केस वहाँ जाएगा और उसके बाद इस केस की बाकायदा तौर पर जो समाअत होगी वो तकरीबन 1 बजे के बाद होगी और वहाँ उस वक्त जिब्रान नासिर साहब आएंगे और इस मामले में आके दलाइल देंगे। तो ये अपडेट थी दुआ ज़हरा की बाज़ाबी के हवाले से भी मुख्तलिफ इतलात सामने आ रही हैं। ज़हीर की ज़मानत के हवाले से भी अब तो कन्फर्म हो गया कि मुल्तान हाई कोर्ट से उसने ज़मानत हासिल कर रखी है, लेकिन 22 यानी कि 22 जुलाई जुम्मे वाले दिन या जुम्मे से पहले उसको यहाँ पहुँचना है। हमने नज़र की हुई है, बहुत सारे लोग कमेंट्स और मैसेजेस के ज़रिए मालूमात लेना चाहते हैं, तो ये मकसद ये था कि हमने सुबह आपको अपडेट कर दें। उसके बाद 1 बजे के बाद या उससे पहले या उसके मज़ीद बाद जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे। इस केस की समाअत अब 1 बजे के बाद होगी और जो भी प्रोग्रेस होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।